तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टैब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है अभी न्यूट्रल नहीं है। जो पंजाब कह रहे थे कि हम होंगे, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह इन्होंने चौधरी परवेज़ अलाई को आके ये यहाँ के ये जो मिस्टर एक्स एंड वाई हैं, इन्होंने जिस तरह जोर लगाया कि आपने नून लीग या ज्वाइन करें और या फिर नो कॉन्फ्रेंस, यानी धमकियाँ दी कि उनके हम करप्शन केसेस सामने ले आएंगे। हमारे यहाँ एमपीज़ को जिस तरह इन्होंने दबाव में लाया, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया है, इसको अब भूल जाए। तो कैसे डाला है भाई? अवाम जिसके साथ हो उस पर आप कांटा कैसे डाल सकते हैं? वो कहते हैं ना, कोई तारीख से कुछ सीखा नहीं है कि मुझे रुमान के ऊपर कांटा डाल के मुल्क पे कांटा डाल दिया, आधा मुल्क टूट गया। कितनी एग्जाम्पल्स हैं। यानी इन्होंने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करते करते MQM बना दी कराची में, जिसने कराची उस वक्त जो इंतशार हुआ कराची में, फिर हकीकी बना दी, फिर कितनी और ऑर्गेनाइजेशन, फिर सबसे बलूचिस्तान अभी तक रिकवर नहीं किया। नवाब ज़्यादा वो नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा डाल के आज तक कोई इमेजिन नहीं कर सकता कितनी कीमत अदा की। और मुझे खौफ है बलोच इलाकों के अंदर कि वहाँ इतनी नफरत हो गई है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये कांटे डाल के कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स जिनके पास पब्लिक होती है, आप उनको ख़त्म नहीं करते। आप कांटे डाल के वो ज़्यादा आप उनको जेल में डालें या उनके ऊपर डिस्क्वालीफाई करें तो और उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है। तो इससे पॉलिटिकल लीडर्स ख़त्म नहीं होते, मुल्क को नुकसान होता है। तो मैं सिर्फ मेरी जो आपकी बात है ना कि आगे जाना कैसे, जी, नए आर्मी चीफ से कोई बातचीत, कोई दरवाजा खोला है? मेरी कोई बातचीत नहीं है थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो एक रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, कराची के इलेक्शंस नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अगर वो हम नहीं अपनाएंगे आज, मैं आज आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के क्राइसिस उधर पहुंच जाएगा जो सबके हाथ से निकलने वाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, IMF का मिल भी, पहले तो IMF के पास अगर जाना पड़ेगा इनको, जा रहे हैं, नहीं तो वो रुपया जो डिफॉल्ट के ऊपर गया तो वो आप सोच नहीं सकते कि मुल्क क्या होगा। तो जब जाएंगे महंगाई आएगी, क्योंकि इन्होंने तो मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है। ये तो दुश्मन भी ना करता जो इन्होंने किया 7-8 महीने में मुल्क की। यानी जो हमारी कैपेसिटी है कर्जे वापस करने की, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, इंडस्ट्री, टैक्स कलेक्शन, वो सब नीचे चली गई है और ऊपर से कर्जे बढ़ गए हैं। तो इन्होंने तो वो मुल्क से किया है जो कि अगर कोई दुश्मन होता वो ना करता। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इससे निकलने के लिए बजाय इस वक्त इस तबाही को रोकने के लिए एक इलेक्शंस करवाएं और साफ और शफाफ, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जिससे लोगों को इत्मीनाद हो, एक नई गवर्नमेंट आए, नया मैंडेट आए। शायद आपकी वजह से नहीं कराना चाहते ना, बिकॉज़ दे फोरसी यू कमिंग इनटू पावर मेरे अगेन। खौफ की वजह से आप ये सोच लें कि ये मुल्क को तबाही की तरफ आप लेके जा रहे हैं। ये खौफ कि इमरान खान ना आ जाए, ये मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं। मैं किसी से अब IMF से किसी जो इकोनॉमिक्स समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, सबको पता है कि हम श्रीलंका के सिचुएशन से कोई महीना दूर हैं। श्रीलंका सिर्फ 2.25 करोड़ लोग थे, यहाँ 22.5 करोड़ अवाम है। Just imagine that. एक दफ़ा ये शुरू हो गया इंतशार जो होने वाला है, बिजनेसमैन सड़कों पे हैं, पैसे हैं नहीं इनके पास LCs खोलने के लिए, $4 अरब की वहाँ गुड्स पड़ी हुई हैं वहाँ कराची पोर्ट के ऊपर, शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं। आगे खतरा तेल नहीं होगा। जब आपकी रेमिटेंसेस भी गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिर गए हैं, तो डॉलर तो कम आने शुरू हो गए। तो हम डूब रहे हैं इस वक्त, डूब रहे हैं, वाकई डूब और रहे हैं। अगर ये इस वक्त ना कदम उठाएंगे, और एक ही कदम है कि आप किसी तरह स्टेबिलिटी पैदा करें, वो सिर्फ इलेक्शन से आ सकती है, फ्री एंड फेयर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।